नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। नीतीश कुमार की एक प्रस्तावित रैली थी 24 दिसंबर को, जो बनारस में होने वाली थी। लेकिन जिस कॉलेज में ये रैली होने वाली थी, उस कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रशासक द्वारा उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण से उनकी रैली पोस्टपोन कर दी गई। यानी अब इस पे खूब बवाल मचा हुआ है और यह बवाल अब बिहार वर्सेस यूपी शुरू हो गया है। यानी इंडिया और एनडीए के बीच की लड़ाई शुरू हो गई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने जेडीयू के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कॉलेज के प्रबंधन अजय शर्मा ने बताया है कि जेडीयू के तरफ से हमें कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था इस रैली को लेकर, बल्कि जदयू के कुछ नेता आए जरूर थे यहाँ पे और वो ग्राउंड देखकर चले गए, लेकिन रैली से संबंधित ना ही कोई बातचीत हुई और ना ही कोई लिखित आवेदन दिया गया था जिससे हम मंजूरी देते। जब तक हमारे पास आवेदन नहीं आएगा तो हम मंजूरी कैसे दे सकते हैं। एक तरफ इस रैली की परमिशन ना मिलने पर बिहार में नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि यूपी प्रशासन योगी के इशारे पे जानबूझकर नीतीश को रैली करने की अनुमति नहीं दे रहा है। भले ही यूपी प्रशासन रैली करने की अनुमति दे या ना दे, लेकिन नीतीश की रैली होगी। वह जगह किसान के खेत में होगी, लेकिन होगी। अब इस बात को लेकर खूब चर्चा मची हुई है कि नीतीश बनारस से अपनी राजनीतिक बिगुल बजाने वाले हैं। शायद उनकी यह रैली नीतीश की ही रैली नहीं होगी, बल्कि इंडिया गठबंधन की रैली होगी। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश की यह रैली इंडिया गठबंधन की राजनीति की नई शुरुआत बनेगी या फिर महज यह राजनीतिक शोर बन के रह जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश इन दिनों खूब राजनीति में है और चर्चा उनकी रैली को लेकर खूब हो रही है। अब इस रैली के बहाने ही सही, कम से कम इंडिया गठबंधन नीतीश के करीबियों ने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि नीतीश की प्रस्तावित रैली कब हो रही है और क्या यह रैली नीतीश की ही होगी या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता इस रैली में पहुंचेंगे। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या नीतीश अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत बनारस से करने जा रहे हैं? धन्यवाद।